Hello बच्चों, let's read this question. The question says the bond angle around B in BCl3 and BF3 is same. हमको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. उसके लिए हमको की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. तो की कॉन्सेप्ट यही है इस क्वेश्चन का कि जितना ज्यादा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे सेंट्रल एटम के, लिख देंगे क्लोजर द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन towards सेंट्रल एटम जितने पास होंगे, ग्रेटर इज द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होगा वो उतना ज्यादा होगा, देयरफॉर ग्रेटर द बॉन्ड एंगल. अब होता क्या है कि अगर मैं BCl3 की बात करूं और BF3 की बात करूं तो इसमें F है, इसमें Cl है. F की और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन जो होता है वो ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन की. तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्या करता है, खींचता है. मतलब अगर बॉन्ड कुछ ऐसे बना हुआ है तो अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा. अब इलेक्ट्रॉन को अगर ज्यादा खींचेगा तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड पेयर जो सेंट्रल एटम की तरफ थे वो उससे दूर जाएंगे. लेकिन अगर मैं BCl3 की बात करूं तो BCl3 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा लेकिन फ्लोरीन से कम खींचेगा. इसका मतलब ये है कि जो हमारा सेंट्रल एटम है इसके पास क्या होगा, इसके पास होगा हमारे पास बॉन्ड पेयर. तो इसमें क्या होगा, इन ऐसे लिख देंगे इन BCl3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नियरर with respect to BF3. therefore बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल BCl3 का ज्यादा होगा BF3 के रिस्पेक्ट में. तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या दिया हुआ है, फॉल्स दिया हुआ है. आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.